करोड़ों रेमानु एक आवे अटे। इन्हें वास्ते मैं भाग्यशाली समझो कि इन्हें इतनी कंपनियां हैं। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। तो मैं तो आपके बोलने के इंतजार कर रहा था। अभी ये बताओ कि एक माली होता है ना, माली खुश कब होता है? बताइए, ये बताइए, खुशी का दिन कब होता है माली को? माली खुश होता है उस दिन जिस दिन उसके बगीचे में रोपे हुए पौधों पे जब फूल आते हैं ना, बहुत अच्छे फूल, उस दिन वो वहां पे शायद उनको। तो बस हम लोगों को खुशी कब मिलती है? ये बगीचा है और सब जगह खिलेंगे फूल तो अच्छा लगता है। बस भाई वो भी काम ना करते तो हम भी काम ना करते ना। और कथा का मतलब क्या? कथा में आए हो, सबसे पहले तो एक बात देखिए, शांति कितनी मिलती है, आनंद आता है। कोई फिल्म देखने जाएगा तो फिल्म देखने वाले को बाहर निकलती देखना, उसकी चाल स्टाइल चेंज हो जाती है। रहने की स्टाइल अलग, बाल कटवाने की स्टाइल अलग, कुछ बातें करने का तरीका अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं? और कथा में से जो निकलेगा बाहर, देखना उनकी वाणी चेंज हो जाएगी, भाव चेंज हो जाएंगे, कुछ न कुछ शब्दों का प्रयोग जो होता है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम भगवान को वापस एक प्रश्न कहा जाता है, वापस सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु जब प्रभु आप अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं कि आप जब गोलोक धाम जा रहे हो तो धर्म कहाँ जाएगा? धर्म किसमें? तो धर्म भागवत जी में विराजमान हो गया, ये भगवान का आदेश था। तो धर्म ही ये भागवत है, वो धर्म है। मैं आपसे वंदन करता हूं। मेरे मन को किसी ने लिखा है, मैं लिख के लाया हूं, मेरे मन को मोहन से लगाया। इस लाइन को, एक लाइन को समझ लोगे तो अच्छा रहे। मेरे मन को मोहन से लगाया, ये वो जाने या मैं, कोई और नहीं। या तो वो ही जानता है या फिर मैं ही जानता हूं। मैंने क्या खोया क्या पाया, ये मैं जानूं या वो जाने, बस वो तो वो ही जानते हैं, विधि का विधान ही जानते हैं। तो आपके जाने के बाद में अंत में प्रश्न, परीक्षित जी महाराज के वार्तालाप यहाँ पे समापन हो रही है। परीक्षित महाराज जी को आत्मज्ञान हो गया, उन्होंने शरीर की विरक्ति की। तो अभी पूरी व्यवस्थाएं करके रखी है। उनके पुत्र जन्मेजय ने पूरी किल्लाबंदी कर ली कि तक्षक आएगा कहां से, पूरी पाबंदियां लगा दी, आना नहीं चाहिए, तक्षक आएगा कहां से। तो बहुत सारे ऋषि मुनि उनको अंतिम स्वागत करने के लिए, कोई माला पहरा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या रहा है। तो तक्षक ने सूक्ष्म रूप बनाया, एक माला के फूल के अंदर एक कीड़े का रूप धारण किया और जाके तक्षक जी के गले तक पहुंचा। और जैसे ही वो पहुंचा, वहां पे तक्षक का रूप ओरिजिनल रूप में आके धारण करके महाराज परीक्षित को डस लेता है। परंतु उस वक्त में तो जिस टाइम में डसा तो उनको शरीर मिला तक्षक जी को, महाराज की आत्मा नहीं मिली। राजा परीक्षित तो पहले ही मुक्ति धाम गोलोक धाम पधार चुके थे। बोले गौ मात की, बोले परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। और यहाँ पे भागवत जी विश्राम कर रहे, तो हम थोड़ा आगे एक श्लोक बोलना है आपको। मेरे साथ में बोलिए, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ो, पहले हाथ जोड़ो, सीधे बैठो। और अभी इनके तो सिर ढके हुए अपन, आप कैसे ढकोगे? नियम तो ये कहता है कि सिर ढकना चाहिए। भाई आपके पास भी कुछ हो तो सिर ढक लीजिए, क्योंकि ये बिना सिर ढके हुए कुछ भी रख दो ना, एक एक शॉल में चार चार घुस जाओ। भाई भैंस बांट खानो और बे खूटे में जानो। और बच्चियों से भी प्रार्थना है कि आपके पास कुछ हो, कुछ चुन्नी वगैरह वगैरह, तो पड़ोस में सिर ढकवा दीजिए, कमर में से सीधे बैठिए एकदम। और तर भाई ये बराबर लेना है, सीधे बैठो, है तो ठीक है, नहीं है तो राम राम ऐसे मन से ढक लीजिए कि मेरे सिर पे कुछ कुछ है। मानसिक रूप से देखो, जब दो प्रकार दिखावा भी होता है, भौतिक होता है और आध्यात्मिक होता है। तो आप मानसिक रीत से ऐसे बोल दीजिए कि मेरे
कोतली कहीं गाले माथा में भाई बेटा उस्ताद ही है भाई। देखो भाव ये होना चाहिए, वो कोतली फंसाई थी माथा में, आनंद कर दिया तूने। इसीलिए बोलते हैं बच्चे बड़े कार्टून होते हैं, ये कुछ न कुछ घोटाला कर ही देते हैं। पैर दे, मैं तो पैर ही दे दूं, पहले अरे पहन दे भाई, अब क्यों पाकी रख रहा है। हाँ ठीक है अपने आवे जो कोई पावे भाई, हाजो मामो नहीं तो काणियो मामो ही छोको, पर मामो होना जरूरी है। ठीक है, अब सीधे बैठिए एकदम, और भगवान का मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, ओम, थोड़ा जोर से बोलना, सच्चिदानंद रूपाय यशो तपत्या देव में ता पात्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सतचित आनंद सर्वेश्वर भगवान को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। ये भागवत जी के शुरुआत का जो शुरुआत यहाँ से होती है, प्रथम स्कंद में 19 अध्याय के साथ में प्रश्नों का आरंभ होता है, वहाँ से वार्तालाप शुरू होती है। भागवत जी बिना प्रश्न उत्तर है ही नहीं, और ब्रह्म ज्ञान में जाने की विधि है, दूसरी है जिज्ञासा। द्वितीय अध्याय के अंदर सद्यो मुक्ति बाईपास, मतलब एक गृहस्थी जीवन की भक्ति बताइए, एक डायरेक्टली भक्ति बताइए। डायरेक्टली भाई ब्याह शादी मत करो, कुछ मत करो, आप डायरेक्ट भगवान की भक्ति में। जो गृहस्थी जीवन वाली भक्ति बताई वो बताइए सिटी में होकर, ट्रैफिक में होकर। जो शादी नहीं करते उनको बाईपास निकाल दिया गया कि तुम जाओ, तुम्हारा सिटी में काम नहीं है। जिसने शादी की, मतलब आप ट्रैफिक में से कैसे, कितनी होशियारी हो, हाचो ड्राइवर तो वही है, बाईपास में तो कहीं गाड़ी चलावनी भाई, हाचो ट्रैफिक में फंसाई दियो, और उन जगहों गाड़ी काटे जने तन जानो भाई ड्राइवर तो कोई है भाई पाको, कि इतनी ट्रैफिक में गाड़ी टच नहीं होने दी। बस वो गृहस्थी जीवन वाली गाड़ी हमारी, जो शादी करे हैं, वो गाड़ी तुम ट्रैफिक में से निकाल के भी वापस आगे जाके मिल जाते हो। बंदे तू इधर से आया, मैं इधर से आया, पर मिला तो इसी मोड़ पे, मैं ही बाईपास पे मिल गया वापस तुझे। ये गृहस्थी जीवन की भक्ति बताई, और गृहस्थी जीवन को इसलिए उच्च बताई कि आप कितने लोगों को मतलब जोड़ के चलते हो, और फिर भी भगवान, एक कोई गरीब आदमी मर गया, परमात्मा के दरबार पहुंचा, स्वर्ग लोक गया, उसको स्वर्ग लोक का धाम मिला, बाहर बैठा था बेचारा, 4-5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बीत गए, दरवाजा नहीं खुला। एक वहीं का एक अमीर आदमी मर गया, सेठ, और जैसे ही खुल गया दरवाजा, और उसको लेने के लिए 10-15-20 लोग आए, उनको माला पहना के रथ पे बैठा के ले जा रहे। वो गरीब आदमी बोला अटे कमीशन हाले, मुझे आए हुए 4-5 घंटे हो गए, मैं बेचारा गरीब आदमी, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, अन ए आया पै आला हेड जी, मैं जानू उन्होंने अट रुपया देन बेटा पहले स्वागत करा दिया आप। फिर एक आदमी आता है, उस गरीब आदमी को लेके जाता है और बोलता है कि चल तुझे बुला रहे, तो उसको थोड़ा दुख हुआ, जाके बोला भगवान से शिकायत करूंगा। धर्मराज को बोला कि आप गलत हो, क्यों कि यहाँ पे भी रिश्वत चलती, भ्रष्टाचार यहाँ पे भी है। कि कैसे, कि ये आदमी मेरे से बाद में आया, इसको बैंड बाजों से ले रहे हो, फूल पहना रहे हो, ये कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो, और मेरा कुछ भी नहीं, मैं गरीब हूं। इसीलिए कि भाई तने हावड़ समझाऊं कि आपके जैसे तो यहाँ पे दिन में कितने लोग आते हैं, पर ओ सेठ है के करोड़ों रेमानु एक आवे हटे। इन्हें वास्ते मैं भाग्यशाली समझो कि इन्हें इतनी कंपनियां हैं, इतनी दुकाना हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी साइडा हैं, तो भी ओ राम जी रो नाम ले, तो इन्हें वास्ते मोने खुशी। तू तो पाली माते बैठो तो कहते हे राम, खेत में काम करतो तो कह दे तो हे राम, अनो इतो पशियोड़ो है तो ही भगवान की भक्ति करतो। इन्हें वास्ते जो ज्यादा उलझा हुआ है तो भी भगवान की भक्ति करता, उसको थोड़ा सीट पहले मिल जाती है कि यार इतो परेशान है, इतो आदमी बिजी है, तो ही वो समाज रे पहले कितो काम आवे। तो 19 प्रकार, तो ये हो गई दूसरा स्कंद की है। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय लिखे हैं। तो सृष्टि का वर्णन बताया गया कि भगवान नारायण की नाभि से कमल निकलता, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों की रचना की, फिर सृष्टि की रचना की। और चतुर्थ अध्याय में विसर्ग लीला, 4 धर्म के बारे में बताया गया है। पंचम में स्थान शक्ति लीला का, और छठ में 19 अध्याय में पोषण लीला का, सप्तम में 15 अध्याय उदय लीला का, और अष्टम में वापस 24 अध्याय लिख के मनवंतर का वर्णन किया गया। भाई हम मनु से हमारा वंश चला, कौन कौन मनु, उन पे शासन किया। और एक 10
जो नवम है ईशान लीला, और दसम में जो सबसे बड़ा अध्याय है, दसम स्कंद वो सबसे बड़ा है, जिसमें 90 मतलब अध्याय लिखे गए। सबसे बड़ा पूर्वाधार उत्तराधार, बाल लीला से लगाकर जो द्वारका की लीला है, ये सब दसम स्कंद में आई हुई है। और फिर एकादश में मुक्ति लीला, और लास्ट में द्वादश जो स्कंद है उसमें आश्रय लीला हो जाती है, मतलब भगवान का आश्रय ले लिया जाता है लास्ट में। देखो 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का वर्णन इस भागवत जी के अंदर व्यास जी महाराज ने हमारे को अमूल्य जो खजाना हम लोगों तक पहुंचाया, हम लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए। तो हम भागवत जी को यहाँ पे विश्राम देंगे। मैं लास्ट में एक वापस श्लोक बोला रहा हूँ, वो बोलना पड़ता है। अंतिम श्लोक है भागवत जी का, नाम संकीर्तनम भस्य सर्व पापः परणाशनम प्रणामो दुःखः समनस तम नमामि हरिम परम। ये भागवत जी का लास्ट श्लोक। यहाँ पे भागवत जी शुरुआत वहाँ से होती है और यहाँ पे वापस शुरुआत लास्ट हो गया। यहाँ पे देखो संकीर्तनम, एक बहुत बड़ा शब्द लिखा, संकीर्तनम मतलब आपका कल्याण कैसे होगा। आपको माला फेरनी नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको यज्ञ करना नहीं आता, कोई बात नहीं, गाओ, सुनो, मतलब आप सुन भी सकते हो, गा भी सकते हो, वो भी कर सकते हो, आनंद भी ले सकते हो। बोले श्री भागवत महापुराण की, राधे कृष्णा की। मैं सभी देवी देवताओं के साक्षी में, सर्व भक्त जनों के साक्षी में, सब कार्यकर्ताओं के साक्षी में, यजमानों के साक्षी में, इस भागवत महापुराण जी को मैं आज सप्तम दिवस पर यहाँ पे विश्राम देने जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे पूरा संपूर्ण हो गया है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ, क्योंकि जब समय ज़्यादा नहीं, हमको दूर जाना है। मेरे भी वहाँ पे आज सत्संग है। मेरे दादाजी की, जो मेरे दादा गुरु थे, उन्होंने कम से कम 90 वर्ष तक मतलब भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, और उन्हीं का पुण्य प्रताप हमारे पे रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है। और आज उनका 12 वर्ष पूरे हो गए समाधि लिए हुए। तो आज उनका लास्ट सत्संग है, तो मुझे जाके रात को हाजिरी देनी पड़ेगी। मैंने परिवार को बोल के रखा है, मैं रात को थोड़ा लेट आऊँगा, और जाएंगे जरूर, क्योंकि उनकी शरण में जाना, क्योंकि वो नहीं होते तो हम नहीं होते दुनिया में। सबसे पहले तो वो नहीं होते तो हम दुनिया में नहीं होते। तो मैं आप लोगों से एक वंदना कर रहा हूँ। अब भगवान के बिना रहा नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। तो यहाँ पे एक भजन के माध्यम से मैं थोड़ा आनंद ले लेते हैं ना। बोले राधे कृष्णा की।